प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इवनिंग सेशन में हम आप सबों को स्वागत करते हैं। जो आप जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें। लिखा है यशायाह 41 उसका 10 से आगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को जो हमारे हाथ थामकर हमसे कहेगा और कहता है और कहता रहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, उस परमेश्वर की हम तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएं, उसके नाम की महिमा करें। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो बलवान को मारता है। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, वैसे परमेश्वर हमारे दुश्मनों से हमें विजय दिलाएगा। हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।
हथियारों को बांध करके चलेंगे, जो दिखती नहीं लेकिन बंधी रहती है साथ में। हालेलुया। तब शैतान भी जान जाएगा कि ये तो हथियार बंद है और मैं इन्हें हरा नहीं सकूंगा। और अगर फिर भी वो लड़ने के लिए चाहे तो वो तो हारेगा ही, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें विजय के, जय के उत्सव में लिए चलेगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो कहता है मैं किस से भय खाऊं जब परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। हम भी ऐसे कहें, मैं किसका भय खाऊं जब परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। वो परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, वो परमेश्वर जो हर घड़ी हमारे साथ रहता है, जिसने ये कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जिसने कहा है कि तुम तो मेरी आंखों की पुतली हो, जिस परमेश्वर ने ये कहा है कि मैंने तुम्हारे चित्रों को अपने हथेलियों पर खोद के रखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें जो है, जो था और जो रहेगा। उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, उस परमेश्वर की ओर ध्यान करें जो जीवित परमेश्वर है, जिसने एक छोटे से बच्चे दाऊद के द्वारा एक विशाल गोलियत को हराया। ये वो नाम था जिस नाम के वजह से दाऊद ने गोलियत को हरा नहीं पाया। ये वो भरोसा था उस परमेश्वर के ऊपर में जिसके वजह से वो पत्थर सीधे उसके माथे पर लगी और वो धराशायी हो गया। आइए उसी परमेश्वर को, जो बुद्धिमान परमेश्वर है, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो आदर के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है,
हम अपनी आदर और महिमा उस परमेश्वर को दें। लॉर्ड, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। तू ही योग्य है लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। हालेलुया जीसस। आराधना आराधना राजा यीशु की आराधना 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 राजा और सच्चाई से आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना आराधना राजा यीशु की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना स्वर्गीय पिता की आराधना सामर्थी पिता की आराधना स्वर्गीय पिता की आराधना सामर्थी पिता की आराधना 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 राजा यीशु की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना यहोवा यीरे की आराधना यहोवा रफा की आराधना यहोवा यीरे की आराधना यहोवा रफा की आराधना 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 राजा यीशु की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना यहोवा शालोम की आराधना यहोवा सम्मा की आराधना यहोवा शालोम की आराधना यहोवा शम्मा की आराधना आराधना ऊंचे स्वर से कहे परमेश्वर को, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं खुदा, अपने पूरे दिल से, पूरे सच्चाई से प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि तू ही परमेश्वर है प्रभु जी, तू ही योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं खुदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना राजाओं के राजा की आराधना प्रभुओं के प्रभु की आराधना राजाओं के राजा की आराधना प्रभुओं के प्रभु की आराधना 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 राजा यीशु की आराधना आराधना
से आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, 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 राजा यीशु की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना, 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 राजा यीशु की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना। प्रभु हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। उस यीशु नाम को प्यार प्रभु, जिस नाम को अपने सबसे ऊंचा ठहराया प्रभु जी, सब नामों के ऊपर श्रेष्ठ नाम ठहराया प्रभु। हम उस यीशु के नाम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम झुकते हैं प्रभु जी तेरे सामने प्रभु जी, हम तेरी ही आराधना करते हैं खुदा। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके वचनों से प्रभु जी सुनना चाहते हैं खुदा। लॉर्ड तेरे दास को तूने अभिषेक किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हर एक से तू बातें कर प्यार प्रभु जी, हमारे सुनने वाले कान खुल जाएं प्रभु, हमारे हमारे ग्रहण करने वाले हृदय प्रभु जी वो तैयार हो जाए प्रभु। हम आपसे दुआ करते हैं खुदा, पूरे समय को, पूरे वातावरण को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं खुदा। सब महिमा आदर खुदा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ, आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब अच्छे हैं, हम विश्वास करते हैं। आप लोगों का ऑनलाइन सर्विस में आज स्वागत है। आइए इस समय हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, सच में आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आपने कहा है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे प्रभु सहायता के लिए, हमारे अगुवाई के लिए हमेशा प्रभु जी तैयार हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। आज आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, बोलने में आपकी भारी उपस्थिति रहे और अभिषेक रहे प्रभु, आप अगुवाई कीजिए। और एक एक बात, एक एक शब्द प्रभु जी भारी अभिषेक के साथ हर एक के पास, सुनने वाले हर एक के पास प्रभु जी पहुँचे और प्रभु जी उनके मन हृदय में कार्य करें, उनके जीवन आशीषित हो, आगे बढ़े प्रभु। हर एक जितने सुनने वाले हैं सबों के आँख कान हृदय प्रभु जी, आँख कान समझ बुद्धि को यीशु के नाम से खोलते हैं। बहुतायत से कार्य कर, बहुतायत से कार्य कर और हर एक को आशीष कर। आपके हाथों में पवित्र आत्मा सबों को देते हैं। पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप लोग आशीषित हो रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर की राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। उसके वचन में सामर्थ्य है और हमारे हृदय में कार्य करता है और हमारे जीवन को बनाता है और हमें इस पृथ्वी पर अद्भुत जीवन में लेकर चलता है। इस मसीह ने कहा है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए थे और हम आज उस जीवन को महसूस करने पाते हैं, उस जीवन को जानने पाते हैं, समझने पाते हैं, अपने जीवन में उसको हम लोग देखने पाते हैं। इसलिए भरपूरी का जीवन जो यीशु हमें दिया है, हर स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ में है। आज की स्थिति परिस्थिति में उसका भरपूरी का जीवन हमें आनंदित रखा है और शांति में रखा है। ऐसा जीवन हमें और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हर स्थिति परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि यीशु का जीवन, बहुतायत का जीवन हमें संभाला हुआ है और हमारी सहायता करता है और हमें पूरी रीति से एक अच्छा जीवन, शांति का जीवन, स्थिरता का जीवन और डगमग का जीवन से हमें बचा के रखता है, अशांति के जीवन से बचा के रखता है। और हम लोग बहुत ही आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यीशु का जीवन अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए इस समय हम लोग अपने टॉपिक में जाएंगे। आज के मेरे विषय है परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलना, वॉक विथ गॉड। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर हमें अपने साथ चलाना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे करीबन 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, कोई 1 साल होने के बाद उसको उसके माता पिता या कोई भी उसके भाई बहन कोई भी उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ चलाना सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। और बड़ा ही आनंद लगता है छोटे बच्चों को साथ में चलाना। कोई क्या उसको अपना पैर के ऊपर, उस बच्चे का पैर को अपने पैर के ऊपर रखते हैं और उसको चलना सिखाते हैं। तो माता पिता जिस तरह से अपने बच्चों को अपने साथ चलाना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे कार्य करें और वो भी आगे बढ़े, उसी तरह परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं और वो हमें अपने साथ चलाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ चलने में आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। आइए कुछ वचन को देखते हैं। परमेश्वर हमें अपने साथ चलाना चाहता है। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय उसकी 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, यीशु हमारे लिए एक आदर्श दे गया है और इस पृथ्वी पर जब वो थे तो जिस तरह से चला फिरा,
किया उसी तरह से हमसे भी वो अपेक्षा करता है, चाहता है कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चले जैसा यीशु चलते थे। आज उसका वचन हमारे पास में है, बाइबल हमारे पास में है, पवित्र शास्त्र हमारे पास में है। हम उसमें से जान सकते हैं कि यीशु किस तरह से चला है, किस तरह से वो पृथ्वी पर किस तरह से वो चलता था, उसको हम लोग जान सकते हैं। और हम लोग भी उस वचन की अनुसरण करके हम लोग उसके पीछे चल सकते हैं, उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। इसीलिए हमारे पास बाइबल है। जिसके पास बाइबल नहीं है ज़रूर एक बाइबल रखिए, क्योंकि उसी में उसके विषय में लिखा हुआ है वो किस तरह से चला फिरा किया है। तो बाइबल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल हमें यीशु के विषय में सारी बातों को बताएगा कि किस तरह से वो चला फिरा किया है, और हम लोग भी चलेंगे। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और उसका 6 पद। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, वैसा ही चले। हम लोग आज इस पृथ्वी पर कैसे चलना है उसको अगर हम लोग सोच रहे हैं, या हम लोग सोचते हैं कैसे चलना है बोल के समझ नहीं पा रहे हैं, तो वचन कहता है कि वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो वो चलता था, अभी तो वो दृश्य रूप में यीशु मसीह नहीं है, वो आत्मा में हमारे साथ में है। तो अभी वो दृश्य रूप में हमारे लिए बाइबल को दिया है कि हम उस वचनों को देखें जहाँ यीशु के विषय में लिखा हुआ है कि वो कैसे चलता था। इसलिए पवित्र शास्त्र से हम लोग जान सकते हैं, और अगुवाओं से हम लोग वचन सुन के हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह से जब हम लोग वचन को ध्यान करेंगे तो हम लोग उसके पीछे चल सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़े ही आनंद के साथ आप लोग सुनते रहिए, बहुत सारे बातों को आज जानने पाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो, नहीं तो शायद समझने में मुश्किल हो सकता है। कुछ बात हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे कि परमेश्वर के पीछे हम लोग क्यों चलते हैं, क्यों चलना चाहिए, परमेश्वर के साथ हम लोग क्यों चलना चाहिए। वचन कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद में, हम लोग उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया है, इसी कारण से हम उसके साथ चल सकते हैं, क्योंकि वो हम उसके साथ चलने पाएंगे, उसके साथ हम लोग एक होकर चलेंगे। इसीलिए परमेश्वर हमें उसी तरह से डिजाइन किया है, उसी तरह से हमें तैयार किया है, बनाया है। चींटी के साथ चलना है तो हाथी तो नहीं चल सकता ना। अगर हाथी चींटी के साथ चलेगा तो चींटी उसके साथ में नहीं चल सकता, क्योंकि चींटी डरेगा या चींटी उसके नाक में घुस के उसको चोट पहुंचा देगा। हाथी बड़ा है लेकिन चींटी भी कुछ कर सकता है, तो उनका नहीं बनेगा। वो लोग साथ नहीं चल सकते, दोस्ती नहीं रहेगा उनके साथ, और दोनों का नहीं हो सकता है, नहीं जम सकता है। हम मनुष्य हैं और किसी जानवर के साथ हम लोग एक साथ नहीं हो सकते। परमेश्वर जब उत्पत्ति में हम लोग उसको देखते हैं, परमेश्वर सृष्टि करता है, और आदम को वो बनाता है और देखता है कि आदम के साथ कौन मेल खाए बोल के, और आदम के साथ कोई मेल खाए बोल के परमेश्वर इसको देख रहा था। लेकिन वचन बोलता है, वचन में लिखा है कि आदम के साथ कोई भी मेल नहीं खाता है,
कोई भी उसके साथ एक साथ नहीं चल सकता, मैंने मेल नहीं खा सकता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, आदम के लिए उसी के शरीर से एक हड्डी पसीला लेके और एक स्त्री को बनाते हैं ताकि उसके साथ मेल खाए, और वो दोनों संगति करते हैं और उनका परिवार गठित होता है। और वो परिवार होके आज करोड़ों करोड़ों अरबों लोग पृथ्वी में भर गए हैं। हम सब उसी के वंशज हैं और हम लोग मनुष्य के साथ संगति करते हैं। हम लोग पशु पालन करते हैं, हम लोग कुछ को हम लोग रख सकते हैं घर में, लेकिन उसको हम लोग पालते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा संगति वैसे नहीं हो सकता जैसे मनुष्य के साथ है। उसी तरह मेरे प्यारो, जब परमेश्वर हमें बना रहा था उस समय उसके मन में, उसके सोच में ये इमेज था, ये सोच था कि हम उसके समानता स्वरूप में हो जाए और उसके साथ चले। नहीं तो वो हमें अपने समानता स्वरूप में क्यों बनाता? अगर हम उसके साथ नहीं चलने वाले थे तो बना के कुछ लाभ नहीं है। लेकिन परमेश्वर पहले से ये ठाना था, परमेश्वर पहले से उसका प्लान था कि लोग मनुष्य उसके साथ चले, उसके साथ साथ चले, इसलिए वो ऐसे ही हमें डिज़ाइन किया है। इसलिए हमें हमारे मन में वो सेट करना है, हमारे मन को ऐसे तैयार करना है कि मेरे को हमेशा परमेश्वर के साथ चलना है, उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, संसार के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ हमें चलना है। हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो लोग परमेश्वर के हो जाते हैं। वो लोग मनुष्य की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य के लहू और मांस से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उत्पन्न होते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। उसका यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय का 12 और 13 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हम लोग यीशु ग्रहण करते हैं हम लोग परमेश्वर के हो जाते हैं, उसके संतान होते हैं, उसकी ओर से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ साथ चलें। और जब मनुष्य बिगड़ गया था आदम के पाप के द्वारा से, और मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं चलने पा रहा था, तो यीशु मसीह आया और हमारे पापों के लिए अपना प्राण को दिया कि हम उसको विश्वास करके, उसको ग्रहण करके फिर से परमेश्वर के साथ चलने के योग्य बन जाए और उसके संतान हम लोग ठहरते हैं ताकि हम लोग उसके साथ चलने पाए। इसीलिए यीशु मसीह इतना दुख और कष्ट सहा है और हमारे लिए प्राण को दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें सोचना है, हमें ध्यान करना है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ कि नहीं, मैं परमेश्वर के साथ चलने में के लिए मैं सतर्क हूँ कि नहीं, सावधान हूँ कि नहीं। उसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी बात, परमेश्वर के साथ चलने से क्या होता है, क्या हो सकता है, वो बहुत बड़ा आशीष है हमारे लिए, बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए और लोगों के लिए भी बड़ी आशीष है। उसको आज हम लोग इस समय जानेंगे और समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बाइबल में 2 व्यक्ति के विषय में हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे हनोक के विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आइए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय। उत्पत्ति की किताब हम लोग निकालेंगे 5 अध्याय का 21 पद से 24 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेला का जन्म हुआ। मतूशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई।
हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि हनोक के विषय में बस इतना ही लिखा गया है। एक नंबर, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर उसका नतीजा क्या होता है? परमेश्वर उसे उठा लेता है। वो लोप हो जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, ऐसा लिखा गया है। सिर्फ दो बात ध्यान देने वाली बात है। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर उसको परमेश्वर उठा लिया। तो इसमें क्या सीखने वाली बात है, इसको हम लोग ध्यान करेंगे। इसमें बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के साथ साथ जब हनोक चलता था तो उसका प्रतिफल या उसका नतीजा ये होता है कि परमेश्वर उसको उठा लेता है। उठा लेता है तो कहाँ लेता है? हम लोग जानते हैं परमेश्वर अपने पास लेता है, उसको अपने साथ रखता है। दो व्यक्ति के विषय में बाइबल में है कि दोनों को परमेश्वर जिंदा उठाए, उनका मृत्यु नहीं हुआ। एक हम लोग अभी देख रहे हैं हनोक, और दूसरा जो है एलिहा। ये दो व्यक्ति को परमेश्वर जीवित उठा लिए थे। तो इसमें कुछ गहरा बात है, आज हम लोग समझेंगे। हनोक को जब परमेश्वर उठा लिया है तो इसमें अगर हम लोग सोचेंगे, ध्यान करेंगे तो मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि हनोक में क्या ऐसी बात थी जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, या वो कैसे चलता था, या उसमें कुछ अलग प्रकार का कुछ सामर्थ्य था, या कुछ ऐसा कुछ करता था जो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न थे, और आज किसी से उतना प्रसन्न होने नहीं पा रहे, जो किसी को और उठा नहीं रहे। मेरे को भी नहीं उठा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं बोलने पाऊंगा, लेकिन वैसे जैसे इनको उठाया वैसे आज हम लोग नहीं देख रहे। बाइबल में हम लोग सिर्फ दो व्यक्ति को देखे हैं। तो इसमें मैं ध्यान कर रहा था, सोच रहा था, और कुछ बातों को प्रभु मेरे मन हृदय में डाले हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हनोक में क्या बात थी, या उसमें कुछ अलग बात था, या कुछ हमसे वो कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। क्या था उसके अंदर? क्या ऐसे था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लिखा है, और उसको उठा लिया है? क्या हम लोग आज परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे हैं? क्या हम लोग ऐसे नहीं चल रहे हैं कि परमेश्वर हमें उठा लेता? लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि मध्य आकाश में जब यीशु मसीह आएंगे उस दिन सबको उठा लेंगे। जो लोग यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको एक दिन बुला लेगा मध्य आकाश में। जो लोग कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं, निराश होने की बात नहीं है, कोई दुखी होने की बात नहीं, कुछ भी दुखी होने की बात नहीं है। एरोप्लेन से ज़्यादा तेज और बहुत आरामदायक, किसी प्रकार से प्लेन का क्रैश होने का डर नहीं है। सीधा पहुंचेंगे यीशु के पास, और बहुत तेज रफ्तार के साथ। उतना तेज रफ्तार एरोप्लेन नहीं चल सकता है। इतना हमारे लिए खुशी और आनंद की बात रखा हुआ है। एक दिन हमारे लिए ऐसे होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग खुशी हैं, आनंदित हैं? तो जरूर प्रभु आप लोगों को वो उस दिन, जिस दिन ठहराया है, उस दिन लेंगे, हम सब जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हनोक में क्या खास बात थी। इसको लोग समझे, जाने बोल के परमेश्वर भी चाहते हैं। परमेश्वर किसी बात को छिपा के रखना नहीं चाहते, वो अपने बातों को प्रकट करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, हमारे मन हृदय को खोलना चाहते हैं कि हम लोग जाने और समझें। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हनोक के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो और एक व्यक्ति के विषय में जो एलिया है, उसके विषय में परमेश्वर बाइबल में दिया है, लिखा हुआ है बाइबल में कि उसको भी उठा लिया। अगर एलिया के विषय में नहीं लिखा रहता तो हम लोग जानने नहीं पाते कि कैसे चलते हैं, हनोक कैसे चला। हनोक
कैसे चला उसको हम लोग जानना चाहते हैं तो एलिय्याह को देखना पड़ेगा। एलिय्याह कैसे चला, क्योंकि उसको भी तो उठा लिया है। एलिय्याह के समान अगर हम लोग चलने पाए तो हम लोग को भी परमेश्वर वैसे उठा ले सकता है, हम लोग से प्रसन्न रहेगा परमेश्वर, और हमें भी उसी कैटेगरी में रखेगा जैसे ये लोग चले। इसलिए एलिय्याह के विषय में ज़्यादा लिखा गया है। हनोक के विषय में थोड़ा सा लिखा हुआ था, और उतना में हम लोग बहुत सारे बातों को उतना समझने नहीं पाते, लेकिन एलिय्याह को देखेंगे तो हम लोग जानने पाएंगे। एलिय्याह क्या, उसका जीवन को देखना पड़ेगा। वो कैसा चलता था, वो कैसा सोचता था, वो कैसा रहता था, उसका चाल चलन कैसा था। हम लोग पहले पढ़ेंगे, दूसरा राजा पढ़ेंगे, दूसरा राजा का हम लोग दूसरा अध्याय 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय का 11 पद। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, एलिय्याह के विषय में यहाँ पर साफ रीति से लिखा गया कि एलिय्याह किस तरह से स्वर्ग पर चढ़ गया, और स्वर्ग में चढ़ गया, स्वर्ग चला गया। हनोक के विषय में परमेश्वर उठा लिया, लेकिन स्वर्ग लिखा हुआ शायद हम लोग नहीं पाते हैं, तो यहाँ क्लियर है कि स्वर्ग परमेश्वर लेता है। परमेश्वर के साथ जो चलेंगे परमेश्वर उनको स्वर्ग लेगा, और एलिय्याह को परमेश्वर उठा के ले जाता है। फिर बाइबल में हम लोग पाते हैं नए नियम में याकूब की पत्री 5 अध्याय का 17 पद में लिखा हुआ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 का 17 पद। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिय्याह कैसा व्यक्ति था, एलिय्याह का जीवन कैसा था, उसमें हम लोग इसमें देख रहे हैं कि वो हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि वो व्यक्ति जो एलिय्याह को परमेश्वर उठा लिया, उसको हम लोग जाने कि वो किस तरह उसका चाल चलन था, कैसा वो सोचता था, ताकि हम निराश ना हो, हम हताश ना हो कि हम क्या, शायद हम लोग में कुछ ऐसे बात नहीं है जो हम हनोक की तरह नहीं चल रहे हैं, एलिय्याह की तरह हम लोग चले नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग का अलग सोच ना हो, कुछ हम लोग अपने आप को कमज़ोर ना सोचें और अपने आप को हम लोग छोटा ना समझ लें। इसलिए परमेश्वर क्लियर करते हैं, इसको साफ रीति से प्रकट करना चाहते हैं कि एलिय्याह हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। इसीलिए इसमें हमारे लिए एक बात, उत्साहित वाला बात ये लिखा हुआ है कि प्रार्थना के विषय में कि हम लोग भी जब प्रार्थना करेंगे तो एलिय्याह जिस तरह से करता था वैसे होगा। ऐसे बहुत बड़ा बात को लिखा गया है। एलिय्याह का प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य था। बहुत विश्वासी लोग सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। अरे आपके प्रार्थना से सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य काम नहीं करेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य काम करेगा। प्रार्थना हम लोग करते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा या आप कोई भी प्रार्थना करेंगे, सामर्थ्य देने वाला प्रभु है और उसका सामर्थ्य सबके प्रार्थना के द्वारा से बहेगा। और उसका सामर्थ्य कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे नहीं है। आप जैसे विश्वास करेंगे, विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा वचन में लिखा गया है। आप जैसे विश्वास करेंगे, जैसे प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, जैसे वचन को आप लेते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप काम को देख सकते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को देख सकते हैं। प्रभु बताना चाहता है कि एलिय्याह किस तरह से व्यक्ति था। हम भी अपने आप को ध्यान करें कि मैं भी कई बार अपने आप को कमजोरी महसूस करता हूँ, कई बार मेरे में कई प्रकार की कमी घटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप रह जाऊं या मेरे द्वारा से, मेरे प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। ऐसा हमारा सोचना गलत है। हमें ऐसा नहीं सोच के
प्रभु हमारे द्वारा से कार्य कर सकता है, प्रभु के सामर्थ्य कार्य कर सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। प्रभु के सामर्थ्य में हमें भरोसा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर एलिय्याह के विषय में प्रभु प्रकट करना चाहते हैं। अगर हम लोग इसके विषय में पढ़े, उसमें पहला राजा का किताब में एलिय्याह के विषय में है, दूसरा राजा में भी कुछ दूर तक है, तो वो सबको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। उसमें एलिय्याह के विषय में आप लोग पा सकते हैं, बहुत सारे बातें पा सकते हैं। एलिय्याह किस तरह से आग गिराया था, आकाश से आग गिराया था, प्रार्थना करके आग गिराया था और बड़ा कार्य हुआ था। और वहाँ पर जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया था तो वहाँ पर कुछ हुआ और वहाँ कुछ लोगों का हत्या हुआ। और जब इजबेल रानी जब ये सब घटना को सुनी और वो जब ये फैसला ली कि मैं एलिय्याह को मारूंगी, एलिय्याह की हत्या किया जाएगा बोल के ये जब बात को रखी, तो एलिय्याह अपने आप को बचाने के लिए दौड़ा भाग रहा था, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था और डरा हुआ था। लेकिन मेरे प्यारो, उस समय परमेश्वर उसके साथ थे और परमेश्वर उससे बातचीत किए। हमें परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि एलिय्याह जिस तरह से व्यक्ति था, हम लोग भी बहुत सारी स्थिति परिस्थिति में गुजरते हैं, जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति का हम लोग सामना करते हैं। परंतु परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। हमारे साथ परमेश्वर है, वो इमानुएल परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है तो साथ साथ चलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे साथ रहेंगे। तो एलिय्याह जैसे व्यक्ति और हनोक जैसे व्यक्ति, ये लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। इनके भी बहुत सारी स्थिति परिस्थिति थी, कमजोरियाँ थी, इनको भी दुख लगता था, इनको भी कष्ट होता था, ये लोग भी निराश होते थे, ये लोग भी रोते थे, ये लोग भी हंसते थे, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति में जाते थे। तो फिर परमेश्वर इनको उठा लिया। इसका कारण ये नहीं है कि वो हमें छोटा समझता है या हमें उनके समान नहीं मानता है, इसलिए उनको उठा लिया और हम लोग को नहीं उठा रहा है। ऐसे बात नहीं है। परमेश्वर, मैं सच बताऊं, इस वचन के आधार पर, इस बात के अनुसार मैं कुछ बात को बताना चाहता हूं कि सच बात यह है कि हमें भी परमेश्वर उठा लिया है। आप लोग अगर सोचोगे तो आप जान सकते हैं। उठा लिया बोलने से आत्मा में उठा लिया है। हम स्वर्गीय स्थान में अभी हैं। शरीर में हम लोग पृथ्वी में चला फिरा कर रहे हैं, लेकिन हमारा पहुंच स्वर्ग में है। ये आत्मिक बात सब है। इसको आप लोग कितना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बात सच है वाला बात। एक बात हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में दी है। स्वर्गीय स्थान में दिया है तो हम लोग कहाँ से लेंगे? स्वर्ग से लेंगे ना। स्वर्ग में हमारा पहुँच ही नहीं रहेगा, स्वर्ग से हमारा आना जाना ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे होगा? कई प्रभु के दासों को प्रभु आत्मा में स्वर्ग का दर्शन कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए स्वर्ग आना जाना कुछ रुकावट नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग ऐसे ही स्वर्ग का दर्शन में जा सकते हैं। हो सकता है, इच्छा रखेंगे और प्रभु चाहेगा तो
प्रभु कर सकता है हमारे लिए भी ऐसे ही। लेकिन सबके लिए विशेष रूप से बाइबल के वचन को जब हम देखते हैं तो स्वर्गीय स्थान से हमारे लिए आशीष है। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 1 से हम लोग 3 तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय का 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ है। परमेश्वर का लेन देन स्वर्ग में है और हम उसके अंदर हैं। और वचन कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पृथ्वी में उलझे मत रहो, पृथ्वी के संसार की बातों में आप ध्यान करते मत रहो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हमारी पहुंच स्वर्ग में है। सच बताऊं तो जब हम लोग परमेश्वर के पीछे साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ जब हम लोग चलते हैं, जिस तरह से हनोक और एलिय्याह चले, हनोक और एलिय्याह किस तरह से चले, हमारे समान और दुख सुख भोगी मनुष्य थे, उसी तरह वो लोग चले हैं। और जब हम लोग ऐसे ही चलते हैं, वचन को ध्यान करते हैं, चलना सिंपल रीति है, वचन जो बोल रहा है उसी के अनुसार चलना, यही है चलना, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं है। हाँ, भूल होता है, कभी गलती हो जाता है, कभी ऐसे कार्य हो जाता है जो हम दुखी हो जाते हैं, उसके लिए उपाय है। पहला यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है 1 अध्याय में कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से साफ शुद्ध कर सकता है। जब हम लोग अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें शुद्ध करता है। हम लोग उसको पढ़ देते हैं। पहला यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 9 पद को। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम लोग अपने पापों को मान लेंगे तो हमें शुद्ध करेगा और हमें फिर से नया कर देगा। यीशु का लहू में इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे पापों को ढकता नहीं, लेकिन वो हमें पूरा शुद्ध और नया करता है। हम पूरा नया बनते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इतना उस लहू में सामर्थ्य है। इसलिए हमें ये बात को पकड़ के कि मेरा भूल हो जाता है, कई बार मैं वचन के अनुसार चलने नहीं पाती हूँ, इस सब बातों को लेकर हमें घबराना नहीं है, उस बातों में हम लोग झूझते रहना नहीं है, परंतु प्रभु की बातों में हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। आप बाइबल में देख सकते हैं दाऊद भी गलती किया, लेकिन वो भी अपने पापों को मानकर आगे बढ़ता है। और जब यीशु मसीह आते हैं तो वो दाऊद के संतान कहलाते हैं, और यीशु दाऊद के सिंह यीशु को कहा जाता है। तो यहूदा का सिंह कहा जाता है, दाऊद का सिंह बोल, यहूदा का सिंह कहा जाता है। उसी का वंश में यीशु मसीह को इतना कुछ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पश्चातापी व्यक्ति लोग थे, वो लोग पश्चाताप करते थे, मानते थे और प्रभु में आगे बढ़ते थे। हम लोग का जीवन पश्चातापी होना चाहिए। हमें अपने गलती को लेकर उसी में जूझते रहना नहीं चाहिए। हम पश्चातापी व्यक्ति बने और प्रभु के वचन में आगे बढ़े, यही है चलना। पूरा सिंपल तरीका है, कितना बोला जाए तो कितना आसान रास्ता है। यीशु मसीह सहज कर दिया है हमारे लिए, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरा जुआ उठा लो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ और मेरा जुआ सहज है। उसका जुआ सहज है। वो जो जुआ मतलब उसका वचन, उसका जो बोल रहा है कैसे चलना है, वो सब बहुत सहज है। अगर हम लोग प्रभु के जितने ठहराए हुए बातों के अनुसार चले, उसका जितना योजना है कि वो हमें किस तरह से पाप होने से किस तरह से बचाता है, वो सब को अगर हम लोग ध्यान करेंगे, उस उपाय को ध्यान करेंगे तो हमारे लिए सहज है। उपाय क्या है? उसके लहू से हमें शुद्ध कर देगा। सीधा हम लोग को एक बच्चे जैसा अपने पाप को मानना है। प्रभु पिता मुझसे भूल हो गई है, ये से जो भी आपका भूल हुआ है क्लियर कट प्रभु को बताना है।
व्यक्तिगत प्रार्थना में बताना है, वो हमें क्षमा कर देंगे। विश्वास करना है कि वो हमें क्षमा किया है और शुद्ध किया है, फिर से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए दूसरा अध्याय में भी लिखा है, पहला यूहन्ना, उसको भी पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना गहरा बात है कि हमारे पापों को इतना आसानी से, बहुत सहज से यीशु मसीह क्षमा करते हैं। इसीलिए तो शैतान को जलन है, इसीलिए तो हमसे क्रोध करता है कि मनुष्य को परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, उनके लिए अपना लहू बहाया और पाप से छुटकारा पाने के लिए कितना सहज सरल उपाय को बना दिया है। आज जो लोग अनजान हैं, जो लोग जिसके पास ज्ञान नहीं है, या वो लोग वचन को ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग अपने बातों में उलझे रहते हैं और ये भूल हो गया, वो भूल हो गया बोल के उसी में लगे रहते हैं, कभी आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो पश्चातापी जीवन में आगे बढ़िए। ये हमारे लिए की पॉइंट है, हमारे लिए एक चाबी है पश्चातापी जीवन। उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए रास्ता खुलता है। जो लोग पश्चातापी जीवन बिताते हैं, हर समय प्रभु के सामने अपने भूल गलती को मानते हैं, वो लोग कभी भी पीछे नहीं रह सकते। वो लोग आत्मिक जीवन में बहुत आगे जाएंगे। परमेश्वर की योजना उनके जीवन में, हम सबों के जीवन में पूरा होगा और होता है। हम उसको देखने पाते हैं, हम अपने जीवन में देखने पाए हैं। पश्चातापी जीवन बहुत हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें, पश्चातापी जीवन रहने से। हालेलुया, हालेलुया। तो यही बात है, उसके साथ चलना, यही साधारण तरीका है। वचन में चलना है, अपने गलतियों को मानना है, वचन में चलना है। और जब हम लोग ऐसे चलते हैं और चलते जाते हैं, तो मेरे प्यारों, हम लोग उस स्वर्ग की असर, स्वर्ग में जो कुछ है वो सब, उसका असर को हम लोग इस पृथ्वी में डालते हैं। उस स्वर्ग का असर हमारे द्वारा से इस पृथ्वी में आता है। क्या असर होता है? प्रेम, जो स्वर्ग से आता है प्रेम, पवित्र आत्मा का फल, हर एक फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब स्वर्गीय बातें सब है। ये सब असर, मैं सिर्फ इतने ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि और भी बहुत कुछ है। बहुत सारे बातें हैं बाइबल में। चंगाई का सामर्थ, वरदान भी है और बहुत सारे बातें भी हैं। ये सब का असर हमारे द्वारा से बहता है, इस पृथ्वी में बहता है। हम लोग अपना घर में, इस घर में जब रहते हैं तो हमारे द्वारा से हमारे घर में बहता है वो असर, हमारे पड़ोस में बहता है, हमारे समाज में बहता है, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हर जगह जहां भी हम लोग जाएंगे एक अलग असर रहेगा। स्वर्गीय असर हमारे द्वारा से बहेगा। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वो लोग जानने पाएंगे कि ये लोग अलग लोग हैं, इनके जीवन में कुछ अलग बातें हैं, अलग जानने पाएंगे। क्या आपके द्वारा से असर बह रहा है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके द्वारा से प्रभु का आत्मिक ये बातें सब बहती है, प्रभु का ये स्वर्गीय असर बहता है? क्या आप महसूस करने पाते हैं? अगर नहीं पा रहे हैं तो अपना मन को आज बदलना है, अपना सोच को बदलना है कि मैं परमेश्वर के साथ जिस तरह से चलना है वैसे चल रहा हूँ कि नहीं। मैं सिंपल रीति से आप लोगों को बताया कि इस तरह से चलना है। हनोक और एलीहा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। वो लोग जिस तरह से चले थे उसी तरह से हम लोग जब चलेंगे, उस तरह से हम लोग जब चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, हम असरदार बन सकते हैं, असरदार बन सकते हैं। आज लोगों को चाहिए वो असर, चाहिए वो यीशु चाहिए। लोग पूछते हैं कि यीशु के विषय में आप लोग बताते हो, वो यीशु कहाँ है, ऐसे पूछते हैं। अरे यीशु हमारे अंदर ही है, लेकिन वो दिखेगा कैसे?
वो उसका असर कैसे बहेगा और औरों के पास में कैसे उसका असर जाएगा? अगर हम उसके साथ चलना सीखेंगे, चलना हम लोग उसके साथ जैसे चलना है उस तरह से हम लोग चलेंगे, ध्यान करेंगे, यीशु को ग्रहण करना और उसके बाद उसके साथ चलना। जब उसके साथ चलेंगे वो असर दिखेगा ही दिखेगा। और इस मेंटालिटी में रहना है, इस सोच में रहना है कि हाँ, हनोक की तरह, हनोक को स्वर्ग में प्रभु उठा लिया है, मेरे को भी मेरे को भी उस स्वर्ग में रखा है और मैं आत्मिक रीति से स्वर्ग के साथ मेरा रिश्ता है, स्वर्ग के साथ मेरा जुड़ाव है और मैं स्वर्गीय असर को इस पृथ्वी में दिखा सकता हूँ। ये सोच होना चाहिए। ये सोच अगर सही हो जाएगा, ये मेंटालिटी अगर हम लोग का सही होगा तो हम लोग भी बहुत अद्भुत रीति से, भयानक रीति से इस पृथ्वी पर असरदार हो सकते हैं। उस स्वर्गीय असर हम दिखा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमें आशीष देकर गए हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। क्यों ऐसे यीशु मसीह हमें आशीष देकर गया है? इसीलिए आशीष दिए हैं क्योंकि हम वो असरदार हो सकते हैं इस पृथ्वी में। हम ऐसे कार्य कर सकते हैं, स्वर्गीय असर हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि हमारा जुड़ा, हमारा लगाव स्वर्ग के साथ में है। मेरे प्यारो, ये सोच को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे मन में बात को बैठाने की ज़रूरत है। हम लोग हनोक की तरह ही चल रहे हैं, ये सोच को बैठाना पड़ेगा। हम लोग एलिय्याह की तरह ही चल रहे हैं, ये सोच जब अगर हमारे मन में बैठ गया तब देखिए प्यारो क्या हो सकता है। एलिय्याह क्या कर सकता था, उसके प्रार्थना से क्या हो सकता था, उसी तरह हमारे द्वारा से भी होगा। हम भी स्वर्ग के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए प्यारो, आज सोचने और समझने की ज़रूरत है। इस बात को गहराई के साथ सोचिए और एक अलग रीति से आज इस समय से अपना मन को तैयार कीजिए। आने वाले दिन में बहुत असरदार हम लोग पृथ्वी के लिए होंगे। आज जो लोग निराश और दुखी में जी रहे हैं, हम लोग बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं और प्रभु की महिमा हमारे द्वारा से हो सकती है। इसलिए आज अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु हम सबों को इस वचन में आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और प्रशंसा देते हैं। प्रभु सच में आप प्रभु अपने वचनों से बहुत सारे बातों को प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हनोक और एलिय्याह प्रभु जी आपके साथ चले और आप उनको प्रभु जी अपने साथ ले गए। और आज हम लोग प्रभु जी इस बात को समझे, जाने कि हमें भी प्रभु जब आपके साथ चलते हैं तो हमें ऐसे ही नहीं रखे हैं। हम स्वर्ग के साथ में प्रभु जी जुड़े हुए हैं और हम लोग आज स्वर्ग का असर को पृथ्वी में डाल सकते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इसलिए हमारे मन को तैयार कर। आज जितने लोग सुने हैं उनके मन हृदय को तैयार कर। आज से अलग रीति से प्रभु हर एक कोई आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, असरदार होने पाए प्रभु जी, और इस पृथ्वी पर आपकी महिमा होने पाए। ऐसा प्रभु जी तेरे अनुग्रह को दे, तेरे आशीष को बहा प्रभु जी। हर एक के जीवन ऐसा होने पाए, ऐसे ही आगे बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, हर एक के जीवन आज से प्रभु जी अलग रीति से आगे बढ़े और असरदार होने पाए, ऐसा घोषणा करते प्रभु जी। ऐसा ब्लेस कर परमेश्वर पिता, और दुष्ट की हर एक कार्य नष्ट हो और वो लज्जित होने पाए। धन्यवाद देते, आप कार्य किया है, आशीष किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपको आदर और महिमा देते प्रभु जी। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।